बहाल करो। सरकारी जमीनें वापिस दो, सरकारी जमीनें वापिस दो, जमींदारों को तंग करना बंद करो। तकलीफ बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। एलजी इंतजामिया, एलजी इंतजामिया, जमीन का काला कानून वापस करो, वापस करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। एलजी इंतजामिया, एलजी इंतजामिया, गरीबों पर जुल्म करना बंद करो। बस जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, उठेगा इनकलाब के नारों से। मैं गुजारिश करूंगा, अब मेरे जिला साढ़े 4 मंडे हैं या 6 मंडे हो सकती है उसका मकान है, और जब उसको ये पता चला कि आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यहां पे प्रदर्शन हो रहा है। डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर कांग्रेस पार्टी के लोग यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनकी डिमांड क्या है। मैम थोड़ा सा बताएं, इस वक्त आप प्रदर्शन कर रहे हैं, डाबोंगले से आपने डीसी ऑफिस तक जो है शोर शराबा काफी ज्यादा देखने को मिला, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? इसका मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है? गत्तू साहब, सबसे पहले तो नमस्कार आपको, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारा मेन मकसद था भारत जोड़ो यात्रा के रिलेटेड, और उसी सिलसिले में हम अपने लोगों से बात कर रहे थे कि हम किस तरह से राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि वो JNK में एंट्री हो गए हैं। तो उसके साथ ही जो इन्होंने जुल्म अपना बढ़ाया है लोगों के ऊपर, जो स्टेट लैंड है, लोग वहाँ पे कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 20 साल से रह रहा है, और उसको नोटिस दिया जाता है कि आप खाली करो, तो ये सबकी समझ से परे है ये चीज़। हाँ, जिन्होंने अगर प्लॉट को बेचा है, रखा है, ये बात वहाँ तक जायज़ है, बट जो गरीब है, जो बेचारा माइग्रेंट था, वो वहाँ पे अपना घर बार छोड़ के वहाँ बैठा है, तो ये उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं, आए दिन जुल्म बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते ही देखो आप, एज ए मैं सरपंच भी हूँ, तो एक ऑर्डर निकाला कि उसमें अब ऑनलाइन हाजिरी होगी, तो वही देखो ना, वो भी किस किस बात के लिए हम प्रोटेस्ट करें, वो भी गलत है। गरीब लोगों के पेट के ऊपर लात मारी जा रही है। उसके बाद फिर इन्होंने एक 14FC स्कीम थी, उसको भी फ्रीज किया गया। अच्छा, वो भी वैसे नया अपना जो भी है लागू कर रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। जानना चाहूँगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर किसी को बताया जाता है कि जो फरमान जारी हुआ है, लोगों को बताया गया कि ये ज़मीन आपको खाली करनी पड़ेगी, पर कुछ लोगों से जब ऑफ कैमरा में बात करता हूँ, उनका ये भी मानना है कि 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ हमारी यहाँ पे रहती थी, आज हमें बताया जा रहा है कि आप यहाँ से निकल जाएं। मैं वही तो कह रही हूँ ना सर कि ये बहुत ही नाइंसाफ़ी और जुल्म है, क्योंकि हम लोग जो जैसा गलती गवर्नमेंट की नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो जब अपनी स्कीम कोई लागू करते हैं तो सीधे साधे लोग, भोले भाले लोग आराम से उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो बेचारा, एक तो उनके रोजी रोटी पे लात मारी हुई है, बेचारा दिहाड़ी लगाने जाता है, दिहाड़ी नहीं लगाएगा, उसके बच्चे खाएंगे क्या? प्रोटेस्ट के लिए उसके पास वक्त नहीं है। लेकिन ज़रूर अगर हम हिम्मत करेंगे, हमें डरना नहीं है, हम डट के रहेंगे, हम देखते हैं कि वो कैसे हमारे घरों तक पहुँचते हैं। एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, जहाँ पे बताया गया है 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ, मैं फिर से बताऊँ कि वहाँ पे बस्ती हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी गई है, बिजली उनको दी गई है, बिजली बिल उनको देना पड़ता है, पानी का कनेक्शन उनको देना पड़ता है, पानी का कनेक्शन नया निकालना पड़ता है, रास्ता, उनको सारी फैसिलिटीज जहाँ पे दी गई हैं, और उन्हीं लोगों पे ये फरमान जारी हुआ है। मैं भी तो वही क्वेश्चन कर रही हूँ उसी गवर्नमेंट से कि ये क्या अत्याचार कर रहे हैं आप लोगों पे? या तो आप ध्यान से देख नहीं रहे हो कि वो कब से रह रहे हैं। आप देखो ना, आए दिन जैसे बुजुर्गों को आपने लाइन में देखा, उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। क्या उनको अपने सरपंच पे भरोसा नहीं है कि वो एक बुजुर्ग का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ वाला जो होगा वो अच्छा देगा, सही देगा? जब वो जिंदा है तो हम जिंदा का ही तो बोलेंगे। उनका भरोसा नहीं रहा, उन्होंने लोगों को तड़फाया, लोगों को तरसाया। तो यही बात है, जब पानी का बिल है, बिजली का बिल है, वहाँ पे स्टोर है, आंगनवाड़ी है, वो चीजें उनको क्यों नहीं दिखती हैं? ये तालिबान फरमान कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये देश हिंदुस्तान को बिल्कुल मिट्टी में मिला रहे हैं। कौन सा तरक्की कर रहा है देश? सर, राहुल जी 2-3 दिन के बाद पहुंचेंगे, उसके बाद कितने लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ? सर, आपने खुद भी देखा होगा, हालांकि उनको बहुत कम दिखाया जाता है, लेकिन मजबूरन आज तो वही दिख रहे हैं, क्योंकि लोग जिस हिसाब
से जुड़ रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी शानो शौकत से लोग जुड़ रहे हैं कि देख, इन्होंने तो करोड़ों रुपया खर्च किया उनकी इमेज खराब करने को, लेकिन कहते हैं ना सच कभी नहीं छिपता, सच तो सामने आ ही रहा है। और हम तो बहुत एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए और बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। कीमती वक्त देने के लिए। आपका नाम क्या और किस इलाके के रहने वाले हैं? मैं रंजीत सिंह मनाज, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट डोडा भलेसा का रहने वाला हूँ। आज जो आपने प्रोटेस्ट डीसी ऑफिस के बाहर किया, जिस तरह से बता रहे हैं कि सरकार ने जो फरमान जारी किया है, हमारी जो ज़मीनें हैं वो वापस हमें दे दीजिए। जनाब, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद कि आप हमारे इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए हैं। जो आज सरकार ने ये कानून, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक कमिश्नर सेक्रेटरी के द्वारा एक फरमान जारी हुआ है, तहसीलदार वगैरह डिप्टी कमिश्नर ने एक लोगों को हरास करने की एक चलाए हुए नोट चलाए, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। और हमने लोगों में, हमें ये भारत जोड़ो यात्रा की मीटिंग थी, इसके बाद हमने ज़रूरी समझा कि हम थोड़ा सा आगाज़ यहाँ कर लें और ये हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये होगा। इसमें कोई जात पात, कोई मजहब का या पार्टी का नहीं है मसला, इसमें सिर्फ गरीबों को निकालने की एक पॉलिसी जो है वो दिल्ली से और गवर्नर साहब को उसका फ्रंट लाइन बना के काम किया जा रहा है। इसको हम कभी चलने नहीं देंगे। हमारी जान की बाजी भी लग जाएगी, हम अपने यहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग होने नहीं देंगे। क्योंकि पंजाब में जैसे वो कानून लगाया था किसानों का, उन लोगों ने लड़ा और 600 किसान शहीद हुए, उन्होंने उसको नहीं माना और मजबूर में। क्या अपील होगी आपको, सरकार को क्या बताना चाहोगे, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को फिल फॉर गरीबों को देखते हुए, यहाँ के नागरिक को देख के कोई बड़ा आंदोलन छिड़ने से पहले सरकार को बैठ के इस कानून को वापस लेना चाहिए। इसमें पहले भी सरकारें थी, शेख अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने भी लोगों को बचाया था। आज़ाद साहब, हमारी हुकूमत आई कांग्रेस और PDP की, उस वक्त भी यहाँ रोशनी एक्ट के थ्रू लोगों को, ये लोग यहाँ के हैं, बाहर के थोड़ी हैं, यहाँ के लोग हैं, गुजारा इसी पे है। इसी सरकारी ज़मीन पे 100-100, 200 साल से लोग रह रहे हैं और उनकी गिरदौरियाँ हैं बाज़ाब्ता, और किसी प्लान के थ्रू ये काम किया जा रहा है ताकि यहाँ लोग डिस्टर्ब हों। इन लोगों को ये एक बड़ी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी लगी हुई है कि इनको बिठा के रख दो, इनको खड़ा होने मत दो, वो पॉलिसी जम्मू कश्मीर पे अडॉप्ट हो रही है। चलिए, साफ तौर पर देखा आपने किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिनका ये मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ लोग जुड़ें, और साथ ही साथ जिस तरह से एक सरकार की तरफ से एक फरमान जारी हुआ है, जो भी स्टेट लैंड में जो भी लोग रहते हैं उनको वो खाली करनी पड़ेगी, उसी को लेके यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ये फरमान सरकार को वापस लेना होगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में सरकार किस तरह का फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस डोडा, यहाँ आज हेडक्वार्टर डोडा पे हमारी मीटिंग थी कांग्रेस कमेटी की। तो जो मीटिंग किस बारे में थी, ये था भारत जोड़ो यात्रा। तो इस वक्त काफ़ी उत्साह है हमारे वर्करों में, कांग्रेस के लोगों में भारत जोड़ो यात्रा के मुतलिक। राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं यहाँ पे लखनपुर में, 19 तारीख शाम को पहुँच रहे हैं, उसके बाद 24 को हमारे खिता चुनाव में एंटर हो जाएंगे रामबन में। तो हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ हम वेलकम के लिए जा रहे हैं। इसमें सिर्फ कांग्रेस के लोग ही नहीं, बल्कि बाकी पार्टियों के लोग भी और आम जनता, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब जवान उत्साह इस वक्त सरकार की तरफ से एक फरमान जारी हुआ है, जो भी सरकारी लैंड में जो लोग रहते हैं उनको खाली करनी पड़ेगी। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? देखिए, इस सरकार ने कौन सा काम सीधा किया, मुझे बताएं, कौन सा काम सीधा किया अभी तक? जो जितना हुआ, आप बेरोजगारी देखे, आप कीमतें देखे कितनी आसमान छू गई हैं, आप टैक्सेस कितने लगे हैं, दुनिया भर के टैक्सेस, लोग परेशान हाल है, लोगों के पास ऑलरेडी काम नहीं। अब जिन लोगों ने बेचारों ने 5, 7, 4 मरले में 10 या 15 मरले में मकान बनाया है उधारी करके या अपने लोन उठा के, या किसी ने अपनी बीवी का सोना बेचा है, अपने इलाकों में अपनी जमीनें बेच के जम्मू में मकान बनाए या और भी कहीं मकान बनाए, कहीं पहाड़ी पे मकान बनाया है, आप बताएं इस वक्त वो बगैर छत के उनको कर रहे हैं। मतलब इससे जालिम जो ये स्टेप कौन सा हो सकता है? सबसे बड़े जालिम लोग हैं ये, और मुझे लगता है ये गलत स्टेप है, और ये जो कानून है ये गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए। हम इस कानून के खिलाफ हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसके खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। आज पहली बार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम एहतजाज करेंगे। प्रेपरेटरी मीट है भारत जोड़ो यात्रा की, 24 तारीख को जो राहुल जी रामबन में उनकी एंट्री हो रही है, तो उसी के रिगार्डिंग आज अशोक कुमार जी XMLA रामबन यहाँ तशरीफ आवरी उनकी हुई थी, तो उनकी सरबराही में और हमारे जिला सदर की सरबराही में आज प्रेपरेटरी मीट हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं, हमारी जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके साथ आज गुफ्तगू शनीद हुई और आगे का जो लाए अमल है 24 तारीख के लिए उस प्रोग्राम को चेकआउट किया गया। भारत जोड़ो यात्रा के साथ डोडा से कितने लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, ये हज़ारों की तादाद में लोग, आप भी इस चीज़ को कवर करेंगे। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी 24 तारीख को रामबन का रुख कीजिए, और वहाँ आप पाएंगे कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो रामबन का रुख करेंगे इंशाल्लाह। सरकार की तरफ से फरमान जारी हुआ, जो भी लोग सरकार
सरकारी ज़मीन में रहते हैं, उनको ये बताया गया कि उनको ज़मीनें खाली करनी पड़ेंगी। इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये एक जो इंटेंशन है जम्मू कश्मीर की, जो यहाँ बेसिकली यहाँ जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इलेक्शन चाहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ इलेक्शन करवाना नहीं चाहती है। मेरा नहीं ख्याल कि वो 24 में भी पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ यहाँ असेंबली इलेक्शन करवाने के मूड में है। तो उन चीज़ों को डाइवर्ट, उस टेंशन को, इंटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये सारे जो है ये तोते बार बार यहाँ जम्मू कश्मीर में लाए जाते हैं, कभी किसी सूरत में, कभी किसी सूरत में। आज जो नया तोता इन्होंने मार्केट में डाला है वो स्टेट लैंड्स को लेकर है। आप ही के माध्यम से, आप ही के मीडियम से मैं ये बात सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि जम्मू में जो कॉलोनीज़ बनी हैं, चाहे भटिंडी है, सुंजवा है, सिद्रा है, नरवाल है, बन तालाब है, या दुर्गा नगर है, या बाकी सारे जानीपुर है, या बाकी सारे एरियाज़ हैं, तो उन कॉलोनीज़ में आपने उनको रोड्स बना के दी हैं, उनका ड्रेनेज सिस्टम आपने बना के दिया है, उनके इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम आपने किया है, वहाँ आपने सब सेंटर्स, वहाँ आपने PHCs, वहाँ आपने तालीम के एतबार से वहाँ आपने प्राइमरी स्कूल्स, वहाँ आपने हायर सेकेंडरीज, कई जगहों पे तो हायर सेकेंडरीज आपने खोली हुई है। तो अगर फिर आप उन स्टेट लैंडों पे जहाँ पे लोग बसाए हैं, आपने कॉलोनीज वहाँ डेवलप की हैं, उनके राशन कार्ड बने हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, वो PHC का बिल पे करते हैं, पानी का बिल उनका कनेक्शन है, तो फिर जब आज कॉलोनीज बनाने के बाद आप उन कॉलोनीज को उजाड़ना चाहते हो, तो वो सरकारी एसेट जो वहाँ आपने खड़ा किया है वो किसके लिए है? और ये जो दोहरा मापदंड है जम्मू कश्मीर, सेंट्रल गवर्नमेंट कंफ्यूज है। मोदी जी और अमित शाह जी की कोई क्लियर पॉलिसी ही नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए, और यहाँ आए दिन ऐसे शगुफे फैलाए जाते हैं ताकि लोगों में एक डर, खौफ और हिरास का माहौल बना रहे, और यहाँ हम अपना जो काम असल बेसिकली अंदर से लगे हुए, ये जम्मू कश्मीर को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आखिर में क्या आपकी तरफ से बताना चाहोगे? देखिए, आखिर में यही है कि हम राहुल जी से हम ये बात करेंगे, भारत जोड़ो का जो इख्तिताम है वो कश्मीर में होगा, और लाल चौक से हम ये आवाज़ देंगे जम्मू कश्मीर के लिए कि ये जो सरकारी ज़मीनों पे जो आपने जो लोगों को पहले बसाया और अब आप उनको वहाँ से बेदखल करने का जो हुक्मनामा आपने सादर किया है, इसको भारतीय सरकार को, इसको केंद्रीय सरकार को वापस लेना पड़ेगा।